एक्सेल फॉर्मूलाज की इस मास्टर क्लास में ना आपको 14 अलग अलग तरह के सम फॉर्मूला सीखने को मिलेंगे दोस्तों। गजब का वीडियो है, नॉलेज से भरपूर है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। बस इतना कहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखो, बहुत सारी नॉलेज यहां से आपको मिलने वाली है और इसी तरह के वीडियो से ना आप एक्सेल फॉर्मूलाज में एक्सपर्ट बनोगे। ट्रेनिंग फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड कर लो, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेना। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पहला फॉर्मूला है सम एंड ऑटो सम। जैन से लेके जून तक की सेल्स यहाँ पे दे रखी हैं, हमें यहाँ पे टोटल करना है सेल्स का। तो ये तो आप कर लोगे, सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगेगा। अभी आगे जो 13 फॉर्मूले मैंने बताए हैं ना, एक एक करके दोस्तों ध्यान से आप देख लो, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो। बहुत नॉलेज आपको यहाँ से मिलने वाली है और इंटरव्यू पर्पज से ना ये वीडियो बहुत कमाल का होने वाला है। यहाँ पे हम लगाएंगे सम का फॉर्मूला टोटल करने के लिए इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। इसमें रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कहाँ से लेके कहाँ तक आपको सम करना है। जैन से लेके जून तक की ये रेंज मैंने कर दी है सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल सेल निकल के आ गई। अब बाकी सेल्स में टोटल लेके आना है तो आपको फिर से फॉर्मूला नहीं लगाना, इसी सेल पे जाओ और यहाँ कोने पे डबल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिक नीचे कॉपी हो जाएगा। यहां पे भी सम करना है तो फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, रेंज कर देंगे सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे भी टोटल आ गया है। अब यहां पे टोटल आपको लेके आना है तो इसी सेल पे जाओ, पकड़ के यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस तरह से, ऐसे आप टोटल कर लोगे। अब टोटल करने की ना, सम करने की एक शॉर्टकट की भी होती है, वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने क्या किया, अभी यहां से जो टोटल किए थे ना, इनको कर दिया डिलीट। यहां पे मुझे टोटल लेके आना है इस रेंज का, तो यहां इस सेल पे क्लिक करने के बाद कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट इक्वल, ऑटोमेटिक सम का फॉर्मूला लग गया और ऑटोमेटिक इस फॉर्मूला के अंदर ये रेंज आ गई है। बस कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है तो यहां पे फॉर्मूला लग गया है। इसी तरह यहां पे आप क्लिक करके कीबोर्ड से प्रेस करोगे ऑल्ट इक्वल, तो देखिए फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया, रेंज इसने अपने आप ले ली है। एंटर प्रेस कर दीजिए, यहां पे टोटल आ गया है। पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना आप इस तरह से, तो बाकी सेल्स में भी आ जाएगा। अब ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जगह पे ना आप एक काम और कर सकते हो। अभी मैंने यहां से फॉर्मूले कर दिया डिलीट, मुझे एक ही बार में यहां पे भी टोटल लेके आना है, यहां पे भी लेके आना है, तो ये सारी रेंज कर देंगे सिलेक्ट। ये कर ली, यहां पे टोटल लेके आना, ये रेंज भी करनी है सिलेक्ट और नीचे वाली ये रेंज भी करनी है सिलेक्ट। कर ली सिलेक्ट, कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए ऑल्ट इक्वल और मैजिक देखिए आप, है ना, फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग गया है। यहां पे आप डबल क्लिक करके देखोगे, ये देखिए सम फॉर्मूला ने ये रेंज ले ली है और यहां पे आप डबल क्लिक करके देखोगे तो सम फॉर्मूला ने ये रेंज ले ली है। इस तरह से दोस्तों आप सम कर सकते हो एक्सेल में शॉर्टकट की का यूज करके। यहां पे देखिए प्राइस दे रखे हैं और यहां पे दे रखी है क्वांटिटी। हमें क्या करना है, एवरेज प्राइस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इक्वल प्राइस को डिवाइड कर देंगे टोटल क्वांटिटी से, एवरेज प्राइस निकल के आ जाएगा। ये आ गया है ना, सभी का निकालना है तो इसको पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। अब यहां देखिए इस रेंज में ना कहीं कहीं पे DIV एरर आ गया है। क्यों आया, क्योंकि हमने क्या किया, इस नंबर को 0 से डिवाइड किया तो यहां पे DIV एरर आ गया, है ना। अब हमें क्या करना है, यहां पे ना टोटल निकालना है किसका, इस रेंज में जो भी नंबर्स हैं। अब यहां पे ध्यान से आप देखिए बीच बीच में एरर्स हैं, तो सम फॉर्मूला क्या करेगा, अगर सम फॉर्मूला में ऐसी रेंज आप दे रहे हो जिसमें कोई भी एरर है, NA एरर है, वैल्यू एरर है, नेम एरर है, DIV एरर है, तो सम फॉर्मूला काम नहीं करेगा। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, यहां पे लगाया सम का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन की और इसमें मैंने ये रेंज दे दी, एंटर प्रेस किया तो यहां पे भी DIV एरर आ गया, है ना। तो सम फॉर्मूला इस केस में काम नहीं करेगा। एरर का रीजन कोई भी हो सकता है, किसी भी वजह से एरर हो सकता है। ये तो मैंने लगा के आपको दिखाया कि यहां पे एरर आ गया है। इस केस में आप क्या करोगे, कैसे सम करोगे, मुझे क्या करना है, केवल नंबर्स का टोटल चाहिए, एरर है तो इग्नोर कर दे। अब यहां पे फॉर्मूला कैसे लगेगा देखिए, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इफ एरर का फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट ओपन की, इसमें ये रेंज दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। अगर इस रेंज में कोई भी एरर है तो इफ एरर फॉर्मूला उस जगह पे 0 पास कर दे, ब्रैकेट बंद कर देंगे इफ एरर की और ये सम की ब्रैकेट बंद कर देंगे। ऐसे फॉर्मूला लगाना है अगर आपको ऐसी रेंज का सम करना है जिसमें एरर है। बस आपको कुछ नहीं करना, रेंज जो है वो इफ एरर के अंदर इस तरह से पास कर देनी है। अब ये इफ एरर फॉर्मूला क्या करेगा, इस रेंज के अंदर ना जहां जहां पे एरर है वहां पे टेक्निकली 0 पास कर देगा और फिर सम का फॉर्मूला अपना काम कर देगा। ये देखिए यहां पे टोटल आ गया,
समझ आ गया ना। पहले आप ये समझो कि रनिंग टोटल होता क्या है दोस्तों। यहाँ पे दे रखे हैं मंथ के नेम, यहाँ पे सेल्स दे रखी हैं, यहाँ पे टोटल हमें कैसे लेके आना है समझो। ये अभी है जैन का डेटा, तो यहाँ पे जैन तक टोटल सेल कितनी हुई है 2500, तो यहाँ पे 2500 आ जाएगा। जब हम फेब का डेटा देखेंगे तो फेब तक टोटल सेल कितनी हो चुकी है जैन और फेब की मिला के, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी 2500 प्लस 1000 3500। जब हम मार्च का डेटा देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, ये जो जैन फेब मार्च तक की सेल्स हैं इनका टोटल यहां पे आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वहां तक ये रेंज की टोटल वैल्यू टोटल सेल निकल के वहां पे ऐड होती रहेगी। ये होता है रनिंग टोटल। मैं करके आपको दिखाता हूं। यहां पे लगाएंगे सम का फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। इसमें क्या करेंगे, पहला सेल करेंगे सिलेक्ट, कॉलन लगा के दूसरा सेल ले लेंगे। ये आ गया। पहला जो सेल है ना स्टार्टिंग पॉइंट, इसको हम कर देंगे लॉक कीबोर्ड से F4 की दबा के। बस ये है फॉर्मूला। ब्रैकेट बंद कर देंगे, अभी एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे देखिए 2500 आ गया। मैंने क्या किया, इसको पकड़ के ड्रैग किया, यहां पे देखिए 3500 आ गया, क्योंकि फेब तक टोटल सेल कितनी हुई है 3500। और यहां पे देखिए यहां पे 6500 आ रहा है, क्योंकि मार्च तक टोटल सेल कितनी हुई है, इन सेल्स को आप जोड़ोगे तो 6500 आ रहा है। यहां अप्रैल तक कितनी सेल हुई है 8700, तो यहां इन सेल्स को आप जोड़ के देखिए 8700 वैल्यू ही आएगी। आप इस फॉर्मूला को नीचे तक ड्रैग कर दीजिए तो यहां पे रनिंग टोटल निकल के आ गया है। अब इसे आप फटाफट देख सकते हो, जून तक टोटल सेल कितनी हो गई, इतने की हुई है। जुलाई तक टोटल सेल कितने की हुई है, इतने की हुई है। दूसरा तरीका इसका आप देखिए, अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं कंट्रोल ए से, कंट्रोल टी से टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूंगा तो यहां पे फॉर्मूला थोड़ा अलग तरीके से लगेगा। यहां पे मैं लगाता हूं इक्वल सम ब्रैकेट ओपन। अब इसमें आप इस सेल पे क्लिक करोगे तो इस तरह से नेम आ जाएगा, है ना। यहां पे रेंज आप कैसे दोगे, तो आपने इसको हटा देना है और यहां पे सेल का नेम मैनुअली टाइप करना है। कौन सा सेल है ये है H4 सेल, H4। तो यहां पे टाइप कर देंगे H4। H4 को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके इसको लॉक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है कॉलन का साइन और फिर इस सेल पे क्लिक कर देना है, ब्रैकेट बंद कर देनी है, एंटर प्रेस कर देना है तो यहाँ पे रनिंग टोटल निकल के आ गया है। टेबल के अंदर इस तरह से रनिंग टोटल आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ देखिए क्या करना है, प्राइस एंड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट हमें लेके आना है। यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा सबका, फिर जो अमाउंट यहाँ पे आई है उन सबका टोटल यहाँ पे करना है हमें। यहाँ पे देखिए पहले करके देखते हैं, इक्वल प्राइस इनटू क्वांटिटी, एंटर कर दिया प्राइस तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ गया। इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, है ना। इसके बाद यहाँ पे इन सबका टोटल करना है तो फिर से फॉर्मूला हमें लगाना होगा, ऑल्ट इक्वल सम का फॉर्मूला मैंने लगा दिया शॉर्टकट की से, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे टोटल निकल के आ गया। अब सम प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इस स्टेप को इग्नोर कर देगा। ये वाला जो स्टेप था ना इसको इग्नोर कर देगा, डायरेक्ट आपको ये रिजल्ट ला के दे देगा। कैसे देखिए, ये वैल्यू देखिए आपकी कितनी है 40,578, है ना। यहां से मैंने इसको कर दिया डिलीट, यहां पे लगाया सम प्रोडक्ट फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। इसमें एरे हमें देने होंगे, तो पहला एरे हमारा हो जाएगा ये वाला, कॉमा लगाने के बाद दूसरा एरे हो जाएगा ये वाला। अब ये क्या करेगा, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेगा, प्लस इस तरह से वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेगा और जो रिजल्ट होगा उसको टोटल करके आपको दे देगा। ब्रैकेट बंद करके देखिए अभी भी वही वैल्यू आई है 40,578, है ना। ये है सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो इसके लिए आपको बीच में ये वाला स्टेप जो है उसको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ये सम कर सकते हो इस तरह से। अगर हमें कंडीशन के साथ सम करना हो तो वहां पे यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। देखिए अगर मुझे इन वैल्यूज का टोटल करना है सबका, तो सिंपल सा सम का फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें रेंज कर देंगे सिलेक्ट, तो सबका टोटल आ जाएगा। बट हमें सबका नहीं करना, हमें क्या करना है, यहां पे मैं जो आइटम नेम लिखूं उसकी टोटल क्वांटिटी यहां पे लेके आनी है। मैंने लिखा माउस, तो माउस के सामने ये माउस का रिकॉर्ड है और यहां पे ये माउस का रिकॉर्ड है और ये माउस का रिकॉर्ड है, 3 रिकॉर्ड माउस के हैं। तो यहां पे हमने माउस लिखा है तो माउस की टोटल क्वांटिटी लेके आनी है, मतलब 10, 25 और ये 5, इनका टोटल आना चाहिए। अगर मैं यहाँ कीबोर्ड लिखूं तो कीबोर्ड के सामने जो जो क्वांटिटी लिखी हुई है उनका टोटल लेके आना है। ये है कंडीशनल सम, जिसके लिए यूज करेंगे सम इफ फॉर्मूला। देखिए कैसे लगाएंगे, सेल पे मैंने कर लिया क्लिक, ऊपर आप देखिए इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहां पे देनी है रेंज कि क्राइटेरिया जो आपका है वो कहां पे चेक करना है, कंडीशन कहां पे चेक करनी है। कंडीशन चेक करानी है हमें यहां पे, ये रेंज कर दी सिलेक्ट आइटम नेम्स की,
कॉमा लगाएंगे। इसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया, मतलब ये जो रेंज आपने सिलेक्ट की है इसमें क्या चेक करना है आपको, इसमें चेक करना है इस सेल में जो भी आइटम का नेम हम लिखें, कीबोर्ड माउस जो भी, वो कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है सम रेंज, टोटल कहां से करवाना है, तो टोटल हमें कराना है क्वांटिटीज का। ये रेंज मैंने कर दी है सिलेक्ट, ये है सम इफ फॉर्मूला। बस ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे देखिए माउस की टोटल क्वांटिटी ये बता रहा है 40। देखें एक बार, ये माउस का रिकॉर्ड एक ये रहा, और दूसरा माउस का रिकॉर्ड एक ये रहा, और तीसरा माउस का रिकॉर्ड एक ये रहा। 25, 5, 30 और 10, 40 है ना। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड मैंने टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो कीबोर्ड की ये दिखा रहा है 46। तो कीबोर्ड कहाँ पे है, कीबोर्ड का रिकॉर्ड एक ये रहा, एक कीबोर्ड का रिकॉर्ड ये रहा, एक कीबोर्ड का रिकॉर्ड ये रहा, एक कीबोर्ड का रिकॉर्ड ये रहा। तो इनका टोटल आप कर लीजिए, बिल्कुल सही आ रहा है 46 है ना। ये है कंडीशनल सम। अब देखिए मैंने क्या किया, यहां पे रीजन टाइप कर दिया ईस्ट। यहां पे जो रीजन नेम हम लिखें उसका टोटल अमाउंट यहां पे लेके आना है। फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। इसके बाद यहां पे क्या करना है, सबसे पहले रेंज देनी है कि कंडीशन कहां पे चेक करनी है। इस बार हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो रीजन में होगा, तो रीजंस की ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा। इसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया, मतलब ये जो रेंज आपने सिलेक्ट की है ना, इसमें क्या चेक कराना है, इस सेल में जो भी रीजन का नेम हम लिखें वो हमें चेक कराना है, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है सम रेंज, टोटल कहां से करवाना है आपको, टोटल हमें इस बार अमाउंट का करवाना है, तो ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट। बस एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे देखिए ईस्ट के अंदर टोटल सेल इतने रुपए की हुई है। अगर यहां पे आप टाइप करते हो नॉर्थ, एंटर प्रेस करोगे तो नॉर्थ के अंदर टोटल सेल कितने की हुई है ये यहां पे आ गया है। अब यहां देखो हमें क्या करना है, यहां पे हमें सारे आइटम नेम निकाल के लेके आने हैं। यहां पे जो जो यूनिक आइटम नेम है ना, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, हार्ड डिस्क, सारे यहां पे लेके आने हैं, और फिर उनके सामने उनकी टोटल क्वांटिटी लिखी होनी चाहिए कि माउस की टोटल क्वांटिटी कितनी है, कीबोर्ड की कितनी है, स्पीकर की कितनी है, इस तरह से। तो यहां पे पहले हमें क्या करना है, अब यहां पे तो देखिए डुप्लीकेट नेम है, माउस यहां पे है, माउस यहां पे है, माउस यहां पे है। तो यहां पे हम करेंगे क्या, पहले इसको अभी मैंने कर दिया डिलीट। यहां पे यूनिक का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसमें रेंज कर देंगे ये वाली सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहां पे यूनिक आइटम्स निकल के आ गए। अब इन आइटम्स के सामने हमें यहां पे टोटल क्वांटिटी निकालनी है, माउस की टोटल क्वांटिटी कितनी है, कीबोर्ड की कितनी है, स्पीकर की कितनी है, इस तरह से निकालनी है। तो सम इफ फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए, सेल पे मैंने कर दिया क्लिक यहां पे, और ऊपर आप आ जाइए, फॉर्मूला देखिए इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। रेंज हमें देनी है सबसे पहले, कहां पे क्राइटेरिया आपको चेक कराना है, यहां पे हमें क्राइटेरिया चेक कराना है आइटम नेम्स में, तो ये रेंज मैंने कर दी है सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया हमारा होगा इस सेल में। उससे पहले आपको एक काम करना है, यहां पे जो हम समीफ का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, इसको पकड़ के नीचे ड्रैग करेंगे तो ये रेंज फिक्स रहनी चाहिए, ये नीचे नहीं खिसकनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रेंज को कीबोर्ड से F4 की दबा के लॉक कर देंगे, लॉक कर दी। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया, आपको इस रेंज में क्या क्राइटेरिया मैच कराना है, तो हमारा क्राइटेरिया होगा इस सेल में, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद है सम रेंज, टोटल कहां से करवाना है, हमें ये टोटल यहां पे लाना है क्वांटिटीज का, तो क्वांटिटीज की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट। इसको भी लॉक करेंगे कीबोर्ड से F4 की दबा के, F4 की दबा दीजिए कीबोर्ड से, ये रेंज लॉक हो जाएगी। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे माउस की टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई। इसको पकड़ के ड्रैग कर दीजिए, ये देखिए सारे आइटम्स के सामने उनकी टोटल क्वांटिटी निकल के आ गई हैं। स्पीकर की 5 ये दिखा रहा है, तो देखिए स्पीकर कहाँ पे, ये रहा, और यहीं पे एक ही स्पीकर है 5, बिल्कुल सही आ रहा है ना। लोअर केस, प्रॉपर केस, अपर केस में क्राइटेरिया एग्जैक्ट मैच कराना है ना, तो समीप फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए। यहां पे मैंने लिखा है स्मॉल में माउस, तो मैं ये चाहता हूं कि जहां जहां पे स्मॉल में आइटम ने माउस है ना, उसी की टोटल क्वांटिटी ये निकाल के दे। अगर मैं अपर केस में माउस टाइप करूं तो अपर केस में जहां जहां पे माउस है उसकी टोटल क्वांटिटी निकाल के दे। तो ये काम ना समीप से तो होगा नहीं, यहां पे सम और इफ अलग अलग हमें यूज करने होंगे। देखिए फॉर्मूला मैंने सेल पे कर दिया क्लिक, यहां पे लगाएंगे इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, फिर से इफ का फॉर्मूला लगाएंगे ब्रैकेट ओपन। अब यहां पे इफ के फॉर्मूला में जो कंडीशन हम देंगे ना, कंडीशन पे हम लगाएंगे एग्जैक्ट का फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। एग्जैक्ट के फॉर्मूला में हमने क्या किया, हमने यहां पे जो आइटम नेम लिखा है ना, इसको मैच कराया, ये सेल कर दिया सिलेक्ट, कॉमा, इसको मैच कराया इस लिस्ट में,
ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या करेगा, इस वैल्यू को यहाँ पे मैच करेगा, सेम टू सेम जहाँ पे मैच हो जाएगी ना वहाँ पे ट्रू पास कर देगा, इफ के अंदर एक एरे बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद क्वांटिटी की ये रेंज हम दे देंगे। अब जहाँ पे स्मॉल में माउस लिखा हुआ है ना उसके सामने से क्वांटिटीज़ में से वैल्यूज़ का सम होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमने एग्जैक्ट की ब्रैकेट बंद कर दी, इफ़ की बंद कर दी और यहाँ पे सम की ब्रैकेट भी बंद कर दी है। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखिए माउस की टोटल क्वांटिटी 15 आई है। देखते हैं यहाँ पे स्मॉल में माउस है और यहाँ पे स्मॉल में माउस है, इसके बाद यहाँ पे स्मॉल में माउस कहीं नहीं है। 10 और 5 15 हो गई। अगर मैं यहाँ पे अपर केस में माउस टाइप करता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं 30 ये दिखा रहा है, तो अपर केस में एक रिकॉर्ड ये रहा और एक रिकॉर्ड ये रहा, 25 और 5 30 है ना। यहाँ पे इस तरह से आइटम नेम दे रखे हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे आइटम नेम लिखा माउस और माउस की टोटल क्वांटिटी सम इफ फार्मूला से ये निकाल दी। ये फार्मूला तो आपको आ गया होगा लगाना, दोबारा लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है ना। अभी यहाँ पे माउस की टोटल क्वांटिटी ये दिखा रहा है 50, तो माउस का एक रिकॉर्ड ये रहा और माउस का एक रिकॉर्ड ये रहा है ना। 25 25 50 हो गई है। माउस तो यहाँ पे भी है बट यहाँ पे वायरलेस माउस है और यहाँ पे भी माउस है यूएसबी माउस, इनको इसने इग्नोर कर दिया है ना। बाय डिफॉल्ट सम इफ फॉर्मूला क्या करेगा, आपने जो क्राइटेरिया दिया है ना उसको सेम टू सेम मैच करेगा। अपर लोअर प्रॉपर को तो इग्नोर कर देगा बट जो टेक्स्ट आपने दिया है ना उसको सेम टू सेम मैच करेगा। यहाँ इस सेल में आपने माउस लिखा है तो ये माउस वाले सेल लेगा केवल, ना तो कम लिखा होना चाहिए ना ज़्यादा लिखा होना चाहिए। यहाँ पे वायरलेस माउस है तो ये इसने नहीं लिया, इसने केवल माउस लिया और यहाँ से माउस लिया है ना। अगर आप ये चाहते हो कि पार्शियल मैच हमें कराना है, हमारा जो सेल है उसमें आगे पीछे कुछ भी लिखा हो, अगर माउस वर्ड मैच कर जाए तो हमें क्वांटिटीज़ का सम करना है। तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक है जो आपको लगानी है। यहाँ पे जो माउस लिखा हुआ है ना इससे पहले स्टार का साइन लगा दो और इसके बाद में स्टार का साइन लगा दो। इसका मतलब क्या होगा कि सेल के अंदर आगे पीछे बीच में कहीं भी माउस वर्ड लिखा हुआ है ना तो उसकी क्वांटिटीज़ का ये सम करके आपको दे देगा। एंटर प्रेस किया मैंने, यहाँ पे 65 आ गया है। देखिए एक माउस का रिकॉर्ड ये रहा, एक माउस का रिकॉर्ड ये रहा और एक माउस का रिकॉर्ड ये रहा और एक माउस का रिकॉर्ड ये रहा है ना। आप इनको जोड़ के देखिए 35 और यहाँ पे 30 है ना, 65 हो गया है ना। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैंने यहाँ आगे से स्टार को हटा दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये ऐसे आइटम नेम देखेगा जिनमें स्टार्टिंग में टेक्स्ट जो है माउस लिखा हो, पीछे कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, जिनमें स्टार्टिंग में माउस लिखा होगा उनका ये जो है टोटल करके देगा। स्टार्टिंग में माउस कहाँ पे, एक ये रहा, इसके पीछे कुछ है ही नहीं और एक ये रहा है ना, इनका ही टोटल दिखा रहा है। अगर मैं ये स्टार आगे लगा देता हूँ, आगे मैंने स्टार लगा दिया, एंटर प्रेस कर दिया, अब ये क्या करेगा, अब ये ऐसे रिकॉर्ड्स देखेगा, ऐसे सेल देखेगा जिनमें लास्ट में माउस वर्ड लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लास्ट में माउस है, यहाँ पे लास्ट में माउस है और यहाँ पे लास्ट में माउस है, यहाँ पे भी लास्ट में माउस है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लास्ट में कुछ भी टाइप कर दिया तो यहाँ पे तुरंत चेंज हो जाएगा। ये देखिए 40 आ गया है ना। सम इफ फॉर्मूला में ना एरे बना के हम एक से ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज हमें देनी है, कहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, यहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, कॉमा लगा के। अब या तो इसमें आप एक क्राइटेरिया दे दीजिए, अगर आपको एक से ज़्यादा देने की ज़रूरत पड़ रही है ना तो एरे बना दीजिए यहाँ पे इस तरह से, ये वाली ब्रैकेट लगाइए, डबल कोट्स में आप अपने जो है आइटम के नेम टाइप कर दीजिए। जैसे मैंने पहला नेम टाइप कर दिया माउस, डबल कोट्स क्लोज, कॉमा लगा के डबल कोट्स ओपन, यहाँ पे टाइप कर दिया कीबोर्ड, डबल कोट्स क्लोज। इसी तरह से कॉमा लगा के डबल कोट्स में आप और आइटम नेम टाइप कर सकते हो और लास्ट में इस एरे को बंद कर देना इस तरह से। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है सम रेंज टोटल कहाँ से कराना है, टोटल यहाँ से कराना है, बस एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपने दो आइटम नेम दिए थे ना, तो इस तरह से ये दो आइटम नेम्स की वैल्यूज़ का टोटल आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करो और सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, इक्वल के बाद सम ब्रैकेट ओपन, इस सारे फॉर्मूला को सम के अंदर बंद कर दीजिए। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए माउस एंड कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी 86 है। अगर आपको यहाँ पे स्पीकर भी ऐड करना है तो आप एरे के अंदर जाइए, कॉमा लगाइए, डबल कोट्स में टाइप कर दीजिए स्पीकर, डबल कोट्स बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पे देखिए 91 आ गया है ना। इस तरह से एरे बना के ना सम इफ के अंदर आप एक से ज़्यादा क्राइटेरिया पास कर सकते हो।
अब यहाँ देखिए मैंने क्या कर रखा है, आइटम नेम लिखा माउस, तो माउस की टोटल क्वांटिटी आ गई। मैंने एक रेंज सेट कर रखी है, इस रेंज के अंदर ना मैं जितने भी आइटम नेम लिखूंगा, यहाँ पे दूसरा भी लिख सकता हूँ, तीसरा भी लिख सकता हूँ, तो ये सब की टोटल क्वांटिटी यहाँ पे दिखाता रहेगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया कीबोर्ड, एंटर प्रेस किया तो माउस एंड कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी कितनी है ये आ गया। अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया स्पीकर, एंटर प्रेस किया तो देखिए माउस, कीबोर्ड और स्पीकर की टोटल क्वांटिटी कितनी है 91। अब इस तरह से फॉर्मूला आप कैसे लगाओगे ये देखिए, इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन, क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है, क्राइटेरिया यहाँ पे चेक करना है, कॉमा लगा के क्राइटेरिया कहाँ है, क्राइटेरिया इस सेल में है, कॉमा लगा के सम कहाँ से कराना है, सम यहाँ से कराना है। ये हो गया पहला फॉर्मूला। ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर से सम इफ का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से इसमें हम रेंज देंगे कहाँ पे क्राइटेरिया मैच कराना है, कॉमा लगा के क्राइटेरिया है क्या, सेकंड क्राइटेरिया हम दे देंगे, कॉमा लगा के टोटल कहाँ से कराना है, टोटल यहाँ से कराना है, ब्रैकेट बंद कर देंगे, प्लस का साइन लगा के फिर से सम इफ का फॉर्मूला लगा देंगे एक और, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, फिर से रेंज सेलेक्ट करेंगे कहाँ पे क्राइटेरिया चेक करना है, कॉमा लगा के क्राइटेरिया कहाँ पे है, तीसरा क्राइटेरिया ये है, कॉमा लगा के सम कहाँ से कराना है, सम यहाँ से कराना है। इस तरह से आप एक से ज़्यादा सम इफ फॉर्मूलेज को ऐड कर दीजिए एक साथ, एंटर प्रेस कर दीजिए। अब यहाँ पे ये इस तरह से काम करेगा। आप अगर ये चाहते हो ना कि अगर 2 3 4 5 क्राइटेरिया तक हम दे सकते हैं, तो उस केस में हमें टोटल चाहिए, तो उस केस में आप इस तरह से सम इफ फॉर्मूला लगा लगा के ऐड कर लो। ये एक बहुत बड़ी लंबी लिस्ट के लिए आप नहीं कर सकते, काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर आपको 3 4 5 6 आइटम्स के लिए, क्राइटेरियाज के लिए ये काम करना है, तो आप ये ईजिली कर सकते हो। यहाँ पे टाइप करके देखते हैं। मैंने टाइप किया कीबोर्ड, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखिए माउस एंड कीबोर्ड की टोटल क्वांटिटी, स्पीकर टाइप किया, एंटर प्रेस किया तो देखिए माउस, कीबोर्ड, स्पीकर की टोटल क्वांटिटी कितनी है 91। अब यहाँ देखो क्या करना है, मैंने आइटम नेम लिख रखा माउस, तो माउस की टोटल क्वांटिटी इसने निकाल के दे दी। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा आइटम नेम टाइप कर रहा हूँ ना जो डेटा में नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे मैसेज आ गया आइटम नॉट फाउंड। अब इफ एरर तो यहाँ पे काम नहीं करेगा दोस्तों। अगर आपके मन में आ रहा हो ना इफ एरर का फॉर्मूला लगा के मैसेज दिखा देंगे, तो यहाँ पे इफ एरर काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर यहाँ पे कोई ऐसा आइटम नेम आप देते हो जो आपके डाटा में नहीं है ना, तो सम इफ फॉर्मूला एरर रिटर्न नहीं करता है, वो 0 रिटर्न करेगा। तो उस केस में यहाँ पे आप इफ एरर तो यूज नहीं कर सकते, आपको इफ़ का यूज़ करना होगा। कैसे देखिए, अभी मैंने यहाँ से इसको कर दिया डिलीट। उससे पहले दोस्तों एक बार मैं आपको कह दूँ कि अगर आपने इस वीडियो को ना अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दो, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्तों की नॉलेज भी इंप्रूव हो और फ्री में उनको बहुत कुछ सीखने को मिले। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बहुत जल्दी एडवांस एक्सेल का कंप्लीट ट्यूटोरियल चैनल पर आने वाला है। तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा देंगे इक्वल सम इफ ब्रैकेट ओपन। इसमें क्या करना है हमें, सबसे पहले क्राइटेरिया कहाँ पे मैच कराना है, यहाँ पे मैच कराना है। कॉमा लगा के क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे इस सेल में जो आइटम नेम लिखा होगा वो क्राइटेरिया होगा। कॉमा लगा के सम कहाँ से कराना है, सम यहाँ से कराना है। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अभी तो ये फॉर्मूला हो गया, XYZ पे ये 0 दे रहा है। अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो माउस, तो ये माउस का डाटा दिखाएगा, माउस की टोटल क्वांटिटी इतनी आ रही है। आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है यहाँ पे, ये फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कर लीजिए, Ctrl+C, ऊपर आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे आपको इफ का फॉर्मूला लगाना है, इफ ब्रैकेट ओपन। अगर ये सम का फॉर्मूला दे रहा है 0 इक्वल 0, अगर ऐसा है तो यहाँ डबल कोट्स में आप टाइप कर दीजिए आइटम नॉट फाउंड, आइटम नॉट फाउंड। ये मैसेज आप टाइप कर दीजिए, कोई भी मैसेज आप लिख सकते हो, डबल कोट्स क्लोज। अदरवाइज फिर ये सम का फॉर्मूला यहाँ पे काम कर जाए। मैंने सम का फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, आइटम नॉट फाउंड के बाद कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे काम हो गया। माउस की टोटल क्वांटिटी इतनी है। आप यहाँ पे कोई भी ऐसा आइटम नेम लिखोगे जो डेटा में नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे ये मैसेज आ जाएगा। जहाँ पे ना एक से ज़्यादा कंडीशन के साथ हमें सम करना हो, वहाँ पे यूज़ करेंगे सम इफ फॉर्मूला। सम इफ तो आपने सीख लिया, एक कंडीशन जहाँ पे होती है वहाँ पे हम लगाते हैं सम इफ। अब एक से ज़्यादा अगर कंडीशन आ गई, 2 3 4 5 6, तो वहाँ पे हम लगा देंगे सम इफ्स। देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 कंडीशन चेक करनी है, आइटम नेम और रीजन में। मुझे क्या करना है, कीबोर्ड की ना वेस्ट में टोटल कितनी क्वांटिटी है ये निकालना है। तो फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे, देखिए इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट ओपन। अब इसके जो पैरामीटर है वो थोड़े आगे पीछे हो गई हैं। पहले आपको देना है सम रेंज, टोटल कहाँ से कराना है, टोटल यहाँ से कराना है।
कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, पहला जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पे चेक कराना है, पहला क्राइटेरिया हमारा होगा आइटम नेम में, तो आइटम नेम्स की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, यहाँ पे चेक कराना है। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया 1, ये जो रेंज आपने ली है ना, इसमें क्या चेक कराना है, इस सेल में जो भी आइटम नेम लिखा हो वो, कॉमा लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया कहाँ पे चेक कराना है, सेकंड क्राइटेरिया हमारा होगा रीजन में, तो रीजन्स की ये रेंज कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा के यहाँ पे ये कह रहा है क्राइटेरिया 2, सेकंड क्राइटेरिया है कहाँ पे, इस सेल में जो रीजन नेम लिखा है वो। इस तरह से कॉमा लगा के 3 4 5 6 जितनी कंडीशन आपको देनी है वो आप दे सकते हो, सिंपल है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड की वेस्ट के अंदर टोटल क्वांटिटी है 42। देखते हैं, कीबोर्ड वेस्ट एक रिकॉर्ड ये रहा, और कीबोर्ड वेस्ट एक रिकॉर्ड ये रहा, कीबोर्ड वेस्ट एक रिकॉर्ड ये रहा, 3 रिकॉर्ड है, और ये ईस्ट का है। तो यहाँ पे देखिए 25 और 12 और 5 है ना, 42 बिल्कुल सही आ रहा है। अगर यहाँ पे आपने टाइप कर दिया माउस, माउस की वेस्ट में कितनी है 0, माउस यहाँ पे ईस्ट है, और माउस यहाँ पे ईस्ट है, माउस यहाँ पे नॉर्थ है ना, माउस का वेस्ट में कोई डाटा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ईस्ट, तो माउस की ईस्ट में टोटल क्वांटिटी कितनी है 35। इस तरह से एक से ज़्यादा कंडीशन के साथ ना हम समिप्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए आइटम नेम इस तरह से लिख रखे हैं, अगर यहाँ पे पार्शियल मैच कराना है जैसा कि हमने समिप में किया था, माउस लिखा हुआ है, अभी ये माउस वाले सेल को चेक करेगा, माउस जहाँ पे है उन्हीं की क्वांटिटीज़ का सम करेगा। अगर आप ये चाहते हो कि सेल के अंदर माउस वर्ड मिल जाए, आगे पीछे बीच में कहीं भी हो, हमें माउस वर्ड चेक कराना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके बाद में स्टार लगाओ और इससे पहले स्टार लगा दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब ये क्या करेगा, माउस वर्ड चेक करेगा सेल में। अब यहाँ पे वायरलेस माउस है तो माउस वर्ड मिल गया, इसकी क्वांटिटीज़ भी ऐड करेगा, इसकी भी ऐड करेगा, और यहाँ पे यूएसबी माउस है, माउस वर्ड यहाँ पे भी इसकी भी क्वांटिटीज़ को ऐड करेगा। इस तरह से यहाँ पे ना पार्शियल मैच आप करा सकते हो समिप्स के अंदर भी। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें डेट्स दे रखी हैं, हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में टोटल क्वांटिटी निकालनी है। ये एक स्टार्ट डेट है, ये एक एंड डेट है, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्वांटिटी कितनी है रिकॉर्ड में वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो सेल पे कर देंगे क्लिक, फॉर्मूला हम लगाएंगे, देखिए कैसे, इक्वल समिप्स ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले देनी है सम रेंज, टोटल कहाँ से कराना है, टोटल यहाँ से कराना है, कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 1, पहला क्राइटेरिया कहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ दोनों क्राइटेरिया हमें डेट्स में चेक कराने हैं, तो ये रेंज हम कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है क्राइटेरिया 1, पहला क्राइटेरिया क्या है, अब या तो आप फॉर्मूला में यहीं पे डबल कोट्स के अंदर डेट दे दीजिए ग्रेटर देन इक्वल, और इसके बाद ये जो डेट है ये यहाँ पे टाइप कर दीजिए। अगर आप ये डेट टाइप नहीं करना चाहते, सेल का रेफरेंस देना चाहते हो, तो उस केस में डबल कोट्स बंद कर दीजिए, डेट यहाँ पे मत लिखो, एंड का साइन लगा के ये सेल जोड़ दीजिए, ये सेल जोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद कॉमा लगाने के बाद कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया कहाँ पे चेक कराना है, तो सेकंड क्राइटेरिया भी हमारा डेट में होगा, तो डेट्स की रेंज कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कह रहा है क्राइटेरिया 2, सेकंड क्राइटेरिया क्या होगा, तो सेकंड क्राइटेरिया होगा, डबल कोट्स क्या ओपन करेंगे, लेस देन इक्वल डबल कोट्स क्लोज, एंड का साइन लगा के ये एंड डेट साथ में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा सेकंड क्राइटेरिया। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस डेट से लेके इस डेट तक टोटल क्वांटिटी है 47, 3 से लेके 6 तक, ये 3 से लेके 6 तक, ये ना यहाँ पे ये जो टोटल क्वांटिटीज़ है कितनी है 47। आप यहाँ पे डेट चेंज कर सकते हो, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया 5, तो 5 से लेके 6 तक टोटल क्वांटिटी कितनी है 37, 5 से लेके 6 तक ये देखिए 37 बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने यहाँ पे लगा दिया सम का फॉर्मूला इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, इसमें क्वांटिटीज की ये रेंज कर दी सिलेक्ट, एंटर प्रेस कर दिया, अभी यहाँ पे 92 आ गया टोटल। मैंने क्या किया, यहाँ से माउस का डेटा फिल्टर कर दिया, तो माउस का डेटा ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पे सम का फॉर्मूला 92 ही शो कर रहा है, जबकि यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। फिल्टर के साथ सम का फॉर्मूला प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि फिल्टर के साथ आपका जो फॉर्मूला है सम है वो प्रॉपर सही आए, तो उस केस में सब टोटल का फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना होगा। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से फिल्टर को कर दिया क्लियर, यहाँ पे लगाएंगे सब टोटल फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे ना दो बार फॉर्मूले दे रखे हैं, 2 लिस्ट हैं 1 से लेके 11 तक, और इसके बाद दूसरी लिस्ट है 101 से 111 तक। दो बार क्यों ये लिस्ट दे रखी है, क्यों ये फॉर्मूला दे रखे हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाली लिस्ट में से 1 से लेके 11 तक जो ये लिस्ट है इसमें से फॉर्मूला ले लेते हैं सम का।
सम का फॉर्मूला, सम के फॉर्मूला पे क्लिक करके टैब की प्रेस कर दीजिए, इसका फंक्शन नंबर आ जाएगा 9 कॉमा लगा के। अब रेंज कर दीजिए सिलेक्ट, कहाँ से टोटल कराना है, बस ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे 92 अभी आ गया इन क्वांटिटीज़ का टोटल। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से डेटा को फिल्टर किया, मैंने माउस का डेटा ही देखा, ओके किया। अब देखिए यहाँ पे 40 आ रहा है, सही आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ से और भी फिल्टर करता हूँ, मैंने यहाँ से क्या किया, ईस्ट का डेटा देखा, ओके किया, तो ये देखिए 35 आ रहा है। अब ये सब टोटल के साथ जो सम आ रहा है ना, ये बिल्कुल प्रॉपर सही आ रहा है। अब यहाँ पे एक काम मैं आपको करके दिखाता हूँ, फिल्टर के साथ तो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है फॉर्मूला। अगर मैं मैनुअली यहाँ से कोई भी रिकॉर्ड हाइड करता हूँ, अभी देखिए 92 यहाँ पे है, मैनुअली मैंने क्या किया, यहाँ से एक रो को हाइड कर दिया। रो तो हाइड हो गई बट फॉर्मूला अपडेट नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, मैंने अभी अंडू कर दिया। अभी जो फॉर्मूला हमने लगाया था ना, वो था 1 से लेके 11 रेंज के अंदर वाला सम फॉर्मूला, 9th नंबर वाला, है ना। तो 1 से लेके जो 11 तक ये जो रेंज है ना, इसमें जो फॉर्मूलेज हैं ये फिल्टर के साथ काम करेंगे। मैनुअली अगर आप रिकॉर्ड हाइड करोगे तो उस केस में काम नहीं करेंगे। अगर आप ये चाहते हो कि फॉर्मूला फिल्टर के साथ भी काम करे और अगर आप मैनुअली रिकॉर्ड हाइड करो तो भी काम करे, तो नीचे वाली लिस्ट में से आप ले लीजिए। मैंने यहां से ले लिया सम का फॉर्मूला। अब देखिए कॉमा लगा के ये रेंज मैंने कर दिए सिलेक्ट, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 92 आ गया। अगर मैं मैनुअली यहाँ से रिकॉर्ड हाइड कर रहा हूँ तो देखिए फॉर्मूला अपडेट हो गया, या फिर मैं अगर फिल्टर भी करूँगा तो यहाँ पे फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिल्टर्ड किए हुए सेल्स का टोटल करना है तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है सब टोटल फॉर्मूला। कलर सेल्स का टोटल करने के लिए ना ये 2 तरीके आप यूज कर सकते हो, सिंपल से तरीके हैं। वैसे इसके लिए VBA कोड यूज होता है बट ये तरीके आपके काम आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको मान लीजिए मुझे इस कलर से जो सेल्स हैं उनकी टोटल क्वांटिटी देखनी है, तो आप फिल्टर कर सकते हो डेटा को, किसी भी फिल्टर पे चले जाइए, है ना। तो यहाँ पे फिल्टर बाय कलर मिलेगा और ये कलर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दोनों कलर दे रखे हैं, ग्रीन भी है और ये ऊपर वाला भी है। तो ऊपर वाला कलर मुझे फिल्टर करना है तो यहाँ पे कर देंगे क्लिक, तो ये देखिए उसका डेटा फिल्टर हो गया है। अब ये रेंज आप सिलेक्ट करोगे ना तो यहाँ पे टोटल आपको दिख जाएगा, ये देखिए, है ना, टोटल दिख जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको सेल में टोटल लेके आना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। अभी मैंने यहाँ से फिल्टर को कर दिया क्लियर, फॉर्मूला लगा दीजिए इक्वल सब टोटल ब्रैकेट ओपन। इसमें क्या करना है, 9th नंबर का सम का फॉर्मूला हम ले लेंगे, कॉमा लगाने के बाद यहाँ से क्वांटिटीज़ का सम करना है तो क्वांटिटीज़ की लिस्ट हम ले लेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे, ये आ गया। अब इस कलर का टोटल आपको करना है तो आप फिल्टर कर दीजिए इसको, है ना, फिल्टर बाय कलर, और ये देखिए तो यहाँ पे इस कलर का जो है टोटल आपको दिखाई दे रहा है ना। दूसरे कलर का करना है तो दूसरे कलर को फिल्टर कर दीजिए तो दूसरे कलर का आपको टोटल दिख जाएगा। इस तरह से कर सकते हो बिना VBA के। बाकी आपको एडवांस में अच्छे तरीके से कलर सेल्स का टोटल करना है तो VBA कोड यूज़ करना होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, लिंक आई बटन पे दे दिया, उसको आप देख सकते हो। तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना क्योंकि नॉलेज से वीडियो बहुत भरपूर है, इंटरव्यू पर्पज से आपके लिए बहुत काम आने वाला है। ट्रेनिंग फाइल डाउनलोड करके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।